ये सोचने समझने की आवश्यकता है, ये अपनी दृष्टि अपनी नज़रिए की आवश्यकता है। किस कदर मैं अपने इस वर्तमान की पर्याय को संभल रहा हूँ, संवर रहा हूँ। दूसरा कोई आपकी पर्याय परिणामों को संवरने आने वाला नहीं है। गुरु कह सकते हैं, जिनवाणी आपको मार्ग दिखा सकती है, पर चलना नहीं चलना ये आप पर निर्भर करता है। कैसे चलना ये आप पर निर्भर करना है, ये भी पक्का मानो। आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको इसी मार्ग पर चलना होगा। अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो, जब चाहते ही हो, करना ही है, तो बुढ़ापे का इंतज़ार क्यों? बुढ़ापे का इंतज़ार क्यों? बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा। संजीव जी, हंसराज जी को देखना 1 मिनट, देखना 1 मिनट, देखना वे इतनी वृद्धावस्था में अध्यक्ष बने। पर बहुत अच्छी बात है, पर ये ध्यान रखना, वृद्धावस्था में हाथ में लाठी आएगी, पीछे पकड़ने की हिम्मत वृद्धावस्था में नहीं बचेगी। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी वृद्धों की यही स्थिति होगी। आज नहीं तो कल कभी ना कभी लाठी कुछ ना कुछ आएगा। फिर हम अपने पैरों को, हाथों को और लाठी को नहीं संभाल पा रहे हैं। नीरज जी, पिछी कमंडल क्या संभालेंगे? हम महाराज दूसरे के तो संभाल रहे हैं। कभी हम अपने बारे में भी तो सोचे, अपने बारे में भी तो सोचे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। दूसरों का तो किया ही किया है। श्रावकों के लिए पिछले श्लोक में काम कुमार नंदी महाराज ने कहा, श्रावकों तुम्हारी सेवा करना ही तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग है। ठीक है, पर ये उपचार से मोक्ष मार्ग है, सच्चे मोक्ष मार्ग में भी तो हमें चलना पड़ेगा। और नहीं चल पाओ श्रावकों मोक्ष मार्ग पे, कम से कम मोक्ष मार्गियों की सेवा करने में तत्पर रह लेना। इतना ही इतना ही इतना ही तुम्हारे लिए पुरुषार्थ पर्याप्त है। ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है। पर आज का युवा और आज के बालक यही सोचते हैं, महाराज जी अभी तो पढ़ाई लिखाई का समय है, अभी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अभी क्या ज़रूरत है संस्कार की, हम तो पहले से ही संस्कारवान हैं। ये ध्यान रखना, गुरु के कर कमलों से पुनः संस्कार संदीप भाई कभी प्राप्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जिन्होंने लिए हैं ना, उनसे पूछ लेना कि गुरु के उस आशीर्वाद की और गुरु के उन संस्कारों की क्या क्या महती अनुकंपा और कृपा होती है। पर क्या करें, बालों का और बालाओं का राग नहीं छूटता, इसलिए बहुत सारे विकल्प और प्रश्न खड़े होते हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? जिसके राग में, जिसके राग में, जिसके राग में वे आज के बालक विकास भाई उस देव शास्त्र गुरु और धर्म से भी पीछे हो रहे हैं। पक्का मानना माता पिताओं, आज अपने संतानों को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, भविष्य में वे भी तुम्हें संभालने वाले नहीं होंगे, संभालने वाले नहीं होंगे। ये उद्देश्य मात्र और मात्र, मात्र और मात्र इसीलिए है कि अभी अभी संतानों की परीक्षा कर कर देख लो कि जब आज इस अवस्था में गुरु और माता पिता की नहीं मान रहे हैं, तुम बूढ़े हो जाओगे, ज़रूरी है वे तुम्हारे हाथ और लाठी पकड़कर मंदिर ले आए? नहीं है, नहीं है, नहीं है। विचार कर लेना, निर्णय कर लेना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी 1 दिन और बाकी है, अभी 1 दिन और बाकी है, अभी 1 दिन और बाकी है। पता नहीं चलेगा कैसे हाथ से, कितनी बार कह चुके धीरज भाई, पता नहीं चलेगा कब हाथ से 24 घंटे निकल जाएंगे। इसलिए सोच समझकर पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, आज, और आज नहीं, मैं तो कहता हूँ अभी करो, अभी करो। शाम तक भाव बदलते में समय नहीं लगता। नहीं होता कभी ऐसा? माताओं उपास एकासन तक किए होंगे ना, बनते 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 भाव लगता है रहने दो, अब अगले चतुर्दशी को करेंगे, आज नहीं हो रही हिम्मत, आज खा लेते हैं 2 बार, अगली बार कर लेंगे, और अगली बार कभी बहुत बढ़िया आता ही नहीं है, और आने वाला भी नहीं है कह दो, आने वाला है, कम से कम कुछ तो अच्छा लगे हमें। आखिरी बार यही सुन ले कम से कम, हाँ महाराज कुछ तो कर लेंगे, फिर तो जाना ही जाना है। सोचो, पढ़ो क्या कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं अंतिम अंतिम श्लोकों में कि ज्ञानियों संभल जाओ, समझ जाओ,
कोई किसी का नहीं है। इंसान तो इंसान, ये यम, ये आयु, ये कर्म जिसे तुमने प्राप्त किए हैं, वह कर्म भी साथ देने वाला नहीं है। जैसे आयु कर्म समाप्त हो जाएंगे, जैसे आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, तत्क्षण इस पर्याय की समाप्ति, इस पर्याय की समाप्ति। जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, सब 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 लुटा दो, सब लुटा लो, क्योंकि जीवन समाप्त होने के बाद आयु कुछ भी शेष नहीं छोड़ती, कुछ नहीं शेष छोड़ती, कुछ नहीं शेष छोड़ती। इसलिए संभल जाओ। जो पुरुषार्थ करता है, पक्का मानना, उसे इसी पर्याय में फल मिलता है। अच्छा पुरुषार्थ करने वाले को अच्छा रूप मिलता है, और बुरे पुरुषार्थ करने वाले कुरापति लोगों को वैसा ही फल मिलता है। कोई नहीं छूटेगा, कर्मों से कोई नहीं छूटेगा। सबसे ईमानदार न्याय व्यवस्था ये कर्मों की है, सबसे ईमानदार। जब तीर्थंकर भगवान को नहीं छोड़ा, अब तीर्थंकर भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा। आप और हम किस खेत की मूली, हम तो मामूली भी नहीं हैं। मूली तो छोड़ दो, फिर भी 10 रुपये में कल बेच रहे थे। 10 रुपये में आती ना एक गड्डी, खरीदने वालों को पता होगा। हम तो मामूली भी नहीं हैं। सोच समझकर जीवन जीने का प्रयास करो। पहले पढ़ते हैं श्लोक को, फिर समझते हैं। ये मत पूछना कि महाराज क्या क्या सुनते और क्या क्या देखते हैं। बहुत कान आंखें तेज है, समय पे समय की बातें बोलता हूँ, पर देखता सुनता सब कुछ हूँ। क्या करूँ, गुरुजी ने जो सिखाया है वो तो आएंगे ना। पढ़ते हैं। क्रियं सुवर्णे नरजीवनं नो कालोऽप्यतीतो परिवर्तनीया तस्मात् क्षणं योजय पुण्यवृत्तो उद्योगिनां सिद्धिफलं न दूरे। क्रियं सुवर्णे नरजीवनं नो। आप चाहे सोने से भी इस नर जीवन को क्रेयम यानी खरीदने का प्रयास कर लेना। 1 किलो 2 किलो नहीं, तुम्हारे वजन के बराबर का भी सोना दूसरे परड़े में रख लेना। पर मनुष्य पर्याय का ये बेशकीमती दुर्लभ जीवन ज्ञानियों पुनः मिलने वाला नहीं है, पुनः खरीद नहीं सकते। रुपयों में, टकों में आज इंसान भी खरीदा जा सकता है, ध्यान रखना। रुपयों में, टकों में आज इंसान भी खरीदा जा सकता है, पर इंसान की इंसानियत और इंसान का जीवन रुपयों में, टकों में खरीदा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। नीरज जी, पिच्छी, कमंडल, इवन गुरु की प्रतिमा और भगवान की प्रतिमा भी जागे जी पैसों में खरीदी जा सकती है, पर जीवन, संस्कार पैसों में खरीदे नहीं जा सकते, पैसों में खरीदे नहीं जा सकते। नो क्रेयम स्वर्ण नर जीवनम। ये मनुष्य का जीवन सोने से भी खरीदा नहीं जा सकता। फिर हम सोने के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, सोने के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या करें, सोने का समय है इसलिए सोने में बिता रहे हैं। सोने का समय है ना, सोने का नहीं, सोने का समय है। गोल्डन चांस है। पुनः हमें ये चांस, ये मौका मिले। ज़रूरी नहीं है। सोच लो, विचार कर लो। पुनः ये गोल्डन चांस मिलने वाला नहीं है। करोड़ों क्या, अरबों खरबों किलो का सोना तुम किसी को दे दो, दोगे किसको, खरीदोगे किससे? ये कोई बेचने खरीदने की ज़िंदगी की व्यवस्था नहीं है। तुम डॉक्टरों को भी लाखों करोड़ों दे दो, वो तुम्हें ज़िंदगी देने वाले नहीं हैं। दे पाया कोई डॉक्टर? दे पाए हंसा जी? इतने बड़े अस्पताल में कौन सा डॉक्टर किसको जीवन दान दे पाए?
ये कहने की बातें होती है, उनके कारण से बचे, इन डॉक्टर ने बचा लिया, इतने पैसे लगे, पर ये मात्र कहने की बातें हैं। आयु कर्म है तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और आयु कर्म समाप्त हो जाए तो कोई डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकता, किसी को बचा नहीं सकता और ना किसी को भगा सकता है। ये सत्यता समझो। कालो अपि अतीतो अपरिवर्तनीया। तुम मनुष्य पर्याय को खरीद नहीं सकते, और बीता हुआ काल जो अतीत है, जो अपरिवर्तनीय है, उसे भी तुम जो चाहे कर लो, उस अतीत काल को भी तुम बदल नहीं सकते। अतीत काल में भी तुम बदल नहीं सकते, ना तुम वर्तमान के मनुष्य जीवन को खरीद सकते हो। फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, शिष्य पूछता है गुरु से, भगवान ये तो आप सत्य कह रहे हो कि मैं बीते कल को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, वर्तमान के मनुष्य जीवन को सोने के द्वारा, गोल्ड के द्वारा भी खरीद नहीं पा रहा हूँ, फिर क्या करूँ? आज ही मर जाऊँ, आज ही अपने आप को समाप्त कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, मरने की बात नहीं कर रहे हैं, जीने की ही बात कर रहे हैं। पर आज तक जो तुम मरते मरते जी रहे थे, वो मरते मरते जीने की जगह जीते जीते जीने का प्रयास करो। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और स्वयं के लिए, धर्म के लिए कुछ जीवन का पुरुषार्थ करने का प्रयास करो। तस्मात् क्षणम योजे पुण्यवृत्ते। इसलिए हे शिष्य, एक क्षण भी तुम्हें मिल जाए, एक समय भी तुम्हें मिल जाए, जो क्षण, जो समय, जो पल तुम्हें मिल रहा है, वह प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल तुम अपने 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 स्वयं के लिए इस प्रकार से योजय, ऐसी योजना करो कि जिससे पुण्य वृत्ते, तुम्हारी वृत्ति शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में प्रवृत्त होती रहे। कितने पुण्य कार्य हम 24 घंटे में करते हैं। जो पुरुषार्थी है, जो उद्योग करता है, उद्योग मतलब गिरीश भाई जो कूटने का वो नहीं, वो तो कूटने का उद्योग है, पापों को कूटते हुए पुण्य प्राप्ति का उद्योग, पुरुषार्थ धर्म मार्ग में लगकर जो करता है, उसके लिए सिद्धि फलम न दूरे, उसके लिए सिद्धि रूपी फल दूर नहीं है। हर कार्य में, हर क्षेत्र में उससे सिद्धि मिलेगी अगर वह वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में पुरुषार्थ करने की भावना रखता है, क्योंकि वर्तमान में पुरुषार्थ करने वाला ही परमार्थ पुरुषार्थी होता है। बाकी कोई पुरुषार्थी वह पुरुषार्थी है ही नहीं है। और बहुत अच्छी बात तो हमारे आगम में आचार्यों ने एक नहीं, दो नहीं, 4 पुरुषार्थ कहे हैं। पर मात्र विषय वासनाओं को प्राप्त करना ये काम पुरुषार्थ नहीं है, ये काम पुरुषार्थ नहीं है। पक्का मानना, माता पिताओं, जो धर्म मार्ग पर लगने वाली संतान अगर तुम्हारे घर में है, लड़का लड़की नहीं, लड़का लड़की तो वो होते हैं समय आने को माँ बाप को लड़ कर बाहर करने वाले लड़का लड़की है। मैं लड़का लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संतानों की बात कर रहा हूँ। सच्चा जो आगम के परिप्रेक्ष्य में काम पुरुषार्थ कहा है, विधिवत अगर तुमने काम पुरुषार्थ किया है तो संतान ही जन्म लेगी, लड़का लड़की नहीं। पढ़ो, गहरे रहस्य आगम में लिखे, गहरे रहस्य आगम में लिखे हैं। आज कोई ये विषय कहने लग जाए तो संजीव जैसे लोग कहने लगेंगे, महाराज जी कौन सी विषय लेकर आप बैठे? ये एक एक विधाएं आगम में लिखी है। प्रत्येक क्रिया का, श्रावक के प्रत्येक क्रिया का वर्णन जिनसेन स्वामी ने किया है। किस प्रकार से गर्भधारण क्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार से जन्म पे समय क्या होना चाहिए, सब कुछ आचार्यों ने लिखा है। पढ़ा कभी? एक एक क्रिया क्या पढ़ा था आचार्य भगवंतों को? पर मेरा श्रावक कहीं अन्यत्र ना भटके। और जो तीर्थंकरों ने हमें 4 पुरुषार्थ कहे, वास्तव में विधिवत करना यही पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। आज कोई पुरुषार्थ सही मायने में पुरुषार्थ बचा ही नहीं है। अर्थ के लोलों पे अर्थ पुरुषार्थ भूल गए हैं, वासना में डूबे हुए वह काम पुरुषार्थ नहीं जान पा रहे हैं। ये अनेकांत से विवेक पूर्वक इन व्यवस्थाओं को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। पर इतनी सोच तो दूर की बात महाराज जी, इतना समय किसके पास है? किसी के पास नहीं। 1 घंटा सुनने के लिए मिलता है, वो भी सुनने के लिए समय नहीं है। और आगम के पन्ने खोलकर पढ़ेगा कौन? है ही नहीं ये समय,
है ही नहीं है समय। मैं भी कह रहा हूँ उस समय है नहीं है, समाप्त हो गया समय। बस लखनऊ वालों, डालीगंज वालों 24 घंटे। कल तो भगवान का मोक्ष, निष्ठापन और सब स्वतंत्र है। विचार करना, विचार करना, विचार करना कि उद्योगी जो होता है, पुरुषार्थी जो होता है, वही जीवन में प्रत्येक कार्य में सिद्धि रूपी फल को प्राप्त करता है। सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त करता है। और जो थोड़े से चूक गया पक्का मान ला, पछताने के अलावा अन्य कुछ नहीं हाथ में रहता। पछताने के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। और मैं तो विशेष करके माता पिता दादा दादियों से जोर देकर कहना चाहता हूँ, तुम नहीं समझोगे तो हम जैसे गुरु आने वाली पीढ़ी को क्या खाक समझाएंगे, क्या समझा पाएंगे। सीधी आकर वही कहते हैं, कई मतलब सत्य घटना बता रहा हूँ, कई बार बच्चे आके रोते फूट फूट कर, महाराज जी क्या करूँ। हम तो चाहते हैं, पर आज के माँ बाप ऐसे हैं, बेटा थोड़ा सा आगे भी बढ़ना चाहे, कोई नियम भी लेना चाहे तो पीछे से पैंट पकड़ के, हमने आंखों से देखा, तुम्हें बाहर पढ़ने जाना है, कैसे होगा, क्या होगा। वो तो पक्का है, वो तो कह रहा है मैं कर लूँगा, देख लूँगा, पर पीछे से माँ खींचती पैंट, नहीं अभी नहीं लेना, अभी बच्चा है, अभी छोटा है। अरे छोटे में ही तुम संस्कार नहीं दोगे, छोटे में ही उससे कुलाचार क्या है नहीं बताओगे, छोटे में ही उससे धर्म की क्रियाएं नहीं सिखाओगे, फिर कब और कैसे सिखा पाओगे, कब और कैसे सिखा पाओगे। सोचने समझने जैसी बात है। ये पुनः ध्यान रखो, यम को करुणा नहीं है, यमस्य करुणा नास्ति। आचार्यों ने लिख दिया, यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य धृतागति। आचार्य भगवंत यही बात कह रहे हैं, नीतिकार जो यहाँ कह रहे हैं वही पूर्वाचार्यों ने कही है। काल खोटा है, खोटे काल में इंसानों की सोच भी आज खोटी होती जा रही है। जब तुम्हें समझ में आ जाए ज्ञानी, तब धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो, क्योंकि यमस्य करुणा नास्ति। यम को करुणा नहीं है। कब यम दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा, कब दस्तक देकर तुम्हें उठा के ले जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन में ध्यान रखना वैभव भाई। जैसे ग्राहक भी कह के नहीं आता ना, ग्राहक भी कह के दुकान पे नहीं आता, ऐसे मृत्यु भी कह के घर पे नहीं आती। ग्राहक आने पे ही पता चलता है ग्राहक आया है, ऐसे मृत्यु सामने आने पर ही पता चलता है कि मृत्यु सामने खड़ी है। निर्णय आपके हाथ में है, जीवन आपका है, निर्णय आपका है। हमें जीवन में करना क्या है, ये सोच समझकर इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, उनकी प्रेरणा पुनः मिले। ज़रूरी नहीं है। वे तो करुणा से भरकर समझा रहे हैं कि यम को करुणा नहीं है, तुम ही करुणावान बन जाओ। अपने बेशकीमती जीवन पर, अपने मनुष्य पर्याय पर करुणा कर लो, पुनः पर्याय मिले, पुनः गुरु मिले। ज़रूरी नहीं है। इसलिए सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, क्योंकि समय पाटुदी जी हो गया है, घड़ी का भी और निष्ठापन का भी। सोच समझकर विचार कर लो, क्योंकि दुनिया की सब ताकत एक तरफ है और संभव भाई गुरु का आशीर्वाद एक तरफ है। विचार कर लेना, निर्णय कर लेना। बाल तो ऐसे है कि दूसरी बालाओं के चक्कर में विकास भाई बेटे से कह देना, बाल तो फिर भी आ जाएंगे, पर गुरु मिल पाए नहीं मिल पाए कोई ठिकाना नहीं। समय हो गया है, समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।